जाहिर है कि इस रीजन में हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है और सभी लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। और अगर कोई विजिट होता है वहां के प्राइम मिनिस्टर का, तो उसको ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया का मीडिया कवर करता है, बल्कि पाकिस्तान का मीडिया भी उसको कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है, वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। कोऑपरेशन बढ़ाने के बाद कर दी है भाई, मार्से तक, मुंबई से लेके मार्से तक कॉरिडोर ओपन करेंगे, आईमैक को एक्सपैंड करने की बात करें। हमारा सीपैक बेचारा जो है अभी तक जो है ना डामाडोल, वो हम 2009 से सीपैक पे लगे हुए हैं। ऑप्टिक्स पे तस्वीर, मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए। ये से कहा यह जाता है कि जिस किस्म के प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये प्रोटोकॉल दिया गया। और ना सिर्फ ये कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए, इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत रोल रहा होगा। उनकी एक आदत है, वो वैसे भी उनकी कई फोटोज ऐसी आती हैं जिसमें वो कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ वो बहुत अच्छे से ना सिर्फ ये कि हाथ मिला रहे होते हैं, बल्कि कई के तो वो गले भी लग जाया करते। नमस्कार दोस्तों, तो मोदी जी का फ्रांस दौरा बहुत चर्चा का विषय बना है पूरी दुनिया के लिए, पर पाकिस्तान में इसकी चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया किस तरीके से भारत की रिस्पेक्ट कर रही है, भारत के आगे झुक रही है, दुनिया के सुपर पावर क्यों ना हो। वो इस तरीके से कि फ्रांस ने अभी तक अपने इतिहास में नहीं किया था वो चीज़ की कि कोई भी नेता या किसी भी देश का पीएम आए तो उसे सी ऑफ करने के लिए कभी फ्रांस के पीएम नहीं गए थे। वो गए तो गए और एक उनको मीठी सी झप्पी दी और उसके बाद उनको अमेरिका के लिए रवाना किया। और पाकिस्तान इसलिए भी हैरान है, पाकिस्तान मीडिया, कि भाई भारत इतने हथियारों के डील्स क्यों कर रहा है, अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऐसे बड़े बड़े देशों के, रशिया के साथ इतने हथियार क्यों खरीद रहा है और किस लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान की अभी से फटी पड़ी हुई है। आइए पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा चल रहा है सुनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त डिस्कशन हो रही है यूरोप के अंदर, वो हो रही है कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे और फ्रांस में उन्होंने अपना पिनोका रॉकेट सिस्टम जो है वो फ्रांस को बेच रहे हैं। ताड़ साहब, ये बड़ी अचंभे की बात है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क है इंडिया, जो कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है, लेता है, जो कि मुसलसल ले रहा है, लेकिन अपनी भी चीज़ें बेच रहा है। ज़रा इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अभी वो अमेरिका पहुंच रहे हैं ताड़ साहब, ये तो बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। और ताड़ साहब इस पे भी एक कमेंट कीजिएगा कि आज फ्रांस में के अंदर मक्सई साउथ ऑफ फ्रांस के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और एमैनुअल मैक्रोन जो है वो एक सेमेट्री में गए जहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी आया था, उसमें से 10,000 फौजी की जानें चले गए। ताड़ साहब जरा इस पे थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इंडिया तो प्री पार्टीशन हिस्ट्री को क्लेम करता है, वो लोग जरूरी तो नहीं वो इंडियन थे, वो तो पाकिस्तानी भी उस वक्त में आते हैं जो आज का पाकिस्तान है, ये जो बांग्लादेश है, लेकिन इंडिया सिंगल हैंडेडली सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम करता है। और पाकिस्तान 1947 से पहले का जिक्र करना भी नहीं। वो जो ताल्लुक इंडिया और फ्रांस जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ताल्लुक तो बांग्लादेश का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका है। जरा इस पे भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पे आप क्या सोचते हैं। और ये जो मोदी साहब का दौरा है फ्रांस का, इसको भी कंक्लूड करें और ट्रम्प साहब कैसे एंगेज करेंगे। तार साहब, चीमा साहब, पहले जो सबसे पहले जो 2 ऑप्टिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो उनकी ट्रिप था जिसको को-चेयर किया, सबसे बड़ी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भारत का वज़ीर आज़म जिसने को-चेयर किया और फिर उन्होंने कहा कि अगली सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी ह्यूमैनिटी को कोडिंग करेगी चीजें। अमेजिंग। फिर वहां उन्होंने स्पीच दी, उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने इंग्लिश में स्पीच दी, जो कि मोदी साहब अक्सर नहीं देते, हिंदी के अंदर वो अपनी स्पीच देते।
दूसरा जो ऑप्टिक्स वहां से नजर आ रहे थे, मैं वो इसी पे बात करना चाहूंगा, बल्कि उसको अटैच करना चाहूंगा जो आपने बात की उस सेमेटरी के अंदर जाके उन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 और उसमें अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहे हैं हिस्ट्री में, या उनकी अपनी पार्टिसिपेशन बता रहे हैं यूनाइटेड इंडिया की, उसकी वजह है ऑप्टिक्स। तस्वीर मैंने पहली जो तस्वीर देखी जिसमें मोदी साहब दरमियान में बैठे थे, एक साइड पे मकरान थे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। एक तस्वीर मैंने ये देखी, आप उससे अंदाजा लगाएं उनका को-चेयर करना इस समिट को। फिर उसके बाद ये कि दूसरी तस्वीर में बताना चाहूंगा कि हमारे जेडी वाइस बैठे हैं उनके साथ और साथ उषा बैठे हैं उनके साथ। फिर उसके बाद भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए इस वक्त, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जब इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल। असल में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वैसी होनी चाहिए कि आपकी सबके साथ दोस्ती हो, आपकी सबके साथ बातचीत हो, चाहे आपको पसंद करें ना करें, आप उन्हें पसंद करें ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो हमेशा से ऐसी बनाई जाती है कि हम सिर्फ दो कैटेगरीज रखते हैं, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। यानी हमारे पास बीच का कोई रास्ता नहीं है, हम कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनते जिसमें हम ये कह सकें कि ठीक है ये कंट्री हमारी दोस्त ना सही लेकिन ये हमारी दुश्मन भी नहीं है, हम इनके साथ बिजनेस डील तो कर ही सकते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमने हमेशा से दो ही कैटेगरीज रखी है, एक दोस्त और दूसरी दुश्मन। अगर कोई दोस्त है तो वो ऐसा दोस्त है कि हम उसके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और हम कहते हैं जी हम तो इनके साथ खड़े हैं, हम इनके साथ हर चीज में। और अगर दुश्मन है तो बस वो ऐसा है कि हमें हर वक्त यही बताते रहते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये एक चीज जो हम लोगों ने पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है, मेरा ख्याल है इसमें से निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें थोड़ा सा बैलेंस होके चलना पड़ेगा। अगर किसी का काम आपको नहीं पसंद, कोई कंट्री आपको नहीं पसंद, फिर भी आपको उनके साथ बातचीत रखनी चाहिए, अच्छी बातचीत रखनी चाहिए, आना जाना भी रखना चाहिए और डायलॉग तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये तरह सी कमी है और हमारे यहाँ ये चीज को नहीं देखा जाता, इसी वजह से हमारा आज हाल ये है। लेकिन हम बात कर रहे थे भारत की, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है, आपने देखा किस तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट उनको सी ऑफ करने के लिए आए, उनको बड़ी जादू की छुप्पियां दी और उसके बाद मोदी जी जो है वो अमेरिका के लिए रवाना हुए। इसमें ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत रोल रहा होगा। उनकी एक आदत है, वो वैसे भी उनकी कई फोटोज ऐसी आती हैं जिसमें वो कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ वो बहुत अच्छे से ना सिर्फ ये कि हाथ मिला रहे होते हैं बल्कि कई के तो वो गले भी लग जाया करते हैं। और ये बात अभी नहीं, हम कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होता है जब आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही हो, जब आपकी कंट्री एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही हो। हमने बात पहले भी की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो समिट किया गया उसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज बताई जा रही हैं जिनको इन्विटेशन गया और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में यही चर्चे चल रहे हैं कि मोदी जी, फ्रांस, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी की दोस्ती, उसके बाद में जो हत्यारे की डील होने वाली, जो फाइटर जेट विमान है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत खलबली मचा रही है। भारत का दौरा अमेरिका और फ्रांस में हो रहा है और चर्चे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पाकिस्तान को टेंशन हो गई है कि भैया ये मोदी करने क्या वाला है आगे। इसने तो कश्मीर तो ले ही लिया है, पर आगे जाकर कहीं पीओके पे तो इसकी नज़र नहीं है, या फिर पाकिस्तान पर ही नज़र नहीं है। पाकिस्तानी बहुत डरे हुए हैं। और वही दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी अभी भी जाहिलों की तरह बात करते हैं कि जब भी अगर कोई दो देशों के संबंध है तो उसमें हिंदू मुस्लिम या फिर कश्मीर लेकर आ जाते हैं। बस इसी वजह से ये इतने बेबस हो चुके हैं कि ये अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर बाहर घूमते भटकते, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाते। अभी भी ये पूरी दुनिया AI टेक्नोलॉजी कहाँ पे पहुंच चुकी है, अभी भी ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, रोटी कपड़ा मकान, बस यहाँ पर अटके हुए हैं। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।